जहां के इंसाफ की खास मुलाकात में हमारे साथ जिला कलेक्टर क्षीरसागर जी है, जिनसे हम बात करेंगे जिस तरीके से असेंबली इंतखाबात में जो तैयारी की है उन्होंने, और क्या जो तैयारी है अब तक क्या इकदाम किए गए हैं, और 20 नवंबर के लिए जो इलेक्शन कमीशन ने अहकाम दिए हैं, क्या उसके लिए पूरी तरह से आप तैयार हैं? जी, आप सबको पता है कि इलेक्शन की प्रोसेस तो अभी शुरू है। जी, अभी आज के दिन में विड्रॉल का लास्ट दिन था जी। तो अभी जो कैंडिडेट्स बचे हैं वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जी। मुंबई सबर्बन डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा यानी 26 विधानसभा सीट्स है। जी। यहाँ पे 76 लाख से ज्यादा वोटर्स है, जिनमें से जी। आप अगर देखेंगे तो 35 लाख जो है वो हमारी बहनें है, वोटर है, जी। और 41 लाख जो है वो पुरुष वोटर्स है। जी। मुंबई उपनगर जिले में 7,500 से ज्यादा पोलिंग स्टेशंस है। जी। और इनमें से 1,300 पोलिंग स्टेशन जो है वो टेंट में आते हैं, टेम्पररी आते हैं। 6,200 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन जो है वो पक्के स्ट्रक्चर्स में आते हैं। आप सबको पता है कि पोलिंग स्टेशन रैशनलाइजेशन के बाद 550 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन जो है वो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में हम लेके गए हैं। जो मतदाता 85 ईयर से ज्यादा है और जो दिव्यांग मतदाता है हमारे, उनके लिए भारत निवडणूक आयोग ने होम वोटिंग का ऑप्शन दिया है। इस ऑप्शन के लिए 4,400 से ज्यादा एप्लीकेशंस हमें प्राप्त हुए हैं, जिनकी रिटर्निंग ऑफिसर ने छाननी करी है, और 4,350 से ज्यादा मतदाता को ये अधिकार मिलेगा। हमारी टीम उनके घर जाएगी और उनका जो है वोटिंग करवा लेगी। आज के तारीख में 315 जो उम्मीदवार है वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इनमें से 95 उम्मीदवार जो है ये रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी के हैं, 106 जो है ये रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी के हैं, और 114 उम्मीदवार अन्य हैं जो हमें जो हमें अपक्ष या कहे जा सकते हैं। अभी विड्रॉवल के बाद 2 विधानसभा मतदार संघ ऐसे हैं जिनमें 6 उम्मीदवार है, 6 यानी कम से कम हमारे यहाँ, और 2 विधानसभा मतदार संघ ऐसे है जिसमें 22 उम्मीदवार है, सबसे ज्यादा वाली संख्या है। अभी आपको पता है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए वोटिंग हुआ है, वहां पे 70% वोटिंग हुआ है, जबकि मुंबई में जो वोटिंग होता है वो स्टेट एवरेज से भी कम होता है। ये वोटिंग बढ़ाने के लिए हम भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। इसमें से एक है कि हर एक वोटर को हम खत दे रहे हैं कि जिसमें उसका पोलिंग स्टेशन क्या है ये हम उसको बता रहे हैं। अभी जिस पोलिंग स्टेशन पे कम वोटिंग हुआ था, ऐसे पोलिंग स्टेशन में हमने एक टास्क फोर्स अपॉइंट किया है जो ये वोटर के घर जाके उसको वोटिंग के दिन और उससे पहले मतदान करने का आह्वान करेगा। मतदाता को जब वो पोलिंग स्टेशन पे आएंगे तो उनको दिक्कत ना हो, इसलिए वेटिंग एरिया किया है, पीने के पानी का इंतजाम किया है, बैठने के लिए चेयर्स रखी है, पंखे रखे हैं, और कम से कम समय में मतदाता का मतदान पूर्ण होके वो वापिस चला जाए, ये हमने कोशिश की है। हमारा अगला सवाल यह है कि इसने असेंबली इलेक्शन में आपके इलाके में कितने वर्नेबल और क्रिटिकल ऐसे जोन है जिसके लिए एक्स्ट्रा तैयारी की गई है, या फिर जो है वहां जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है? जिस तरीके से वर्नेबल का मीनिंग से ऐसा है कि वोटिंग के जो राइट्स है उससे वंचित करना, लोगों को महरूम करना, उस सिलसिले में जो है, और क्रिटिकल जो है दबाव डालकर जो है वोट डालने के मामलात होते हैं। तो ऐसे में कितने ऐसे जोन है आपके यहाँ? मुंबई उपनगर जिले में एक भी पोलिंग स्टेशन क्रिटिकल नहीं है। इसका जो एक एक्सरसाइज होता है, एक कार्य पद्धति होती है, वो कार्य पद्धति से हम ये नतीजे पे आए हैं कि
ऐसा कोई पोलिंग एरिया नहीं है जो वल्नरेबल है, ऐसा कोई पोलिंग स्टेशन नहीं है जो वल्नरेबल या क्रिटिकल है। इलेक्शन कमीशन को कितनी शिकायतें आई थी और इस पर क्या कार्रवाई की गई और कितनी नकदी और शराब पकड़ी गई है मुंबई और सबब में? देखो, सी विजिल करके एक एप्लीकेशन है जिसके ऊपर कोई भी सामान्य नागरिक निवडणूक या इलेक्शन के संदर्भ में कंप्लेंट फाइल कर सकता है। जी। तो वो सी विजिल पे 259 कंप्लेंट्स आई थी जी। और सारी कंप्लेंट्स रिजॉल्व कर दी गई है। जी। अभी तक हमने 2 FIR फाइल किए हैं। कैश, लिकर, ड्रग्स, इसके लिए जो एनफोर्समेंट एजेंसीज है उनकी तरफ से कॉन्फिस्केशन, इंटरसेप्शन, सीजर ये चल रहा है जी। और वो कार्यवाही जो है वो निरंतर चलती रहेगी। नोट फॉर वोट का भी मामला सामने आता है, तो इस पर लेकर स्क्वाड ने क्या तैयारी की है? जिस तरीके से इलेक्शन जैसे जैसे करीब होता है उस पर जो है वो झोपड़पट्टी इलाकों में और दूसरे इलाकों में तमाम चीजें सामने आती है, वोट लेकर पैसे देकर लोग वोट देते हैं, इस तरह की भी बात सामने आती है, उसके लिए क्या किया? हमारे यहाँ जितने 26 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज है, यहाँ पे 24/7 हमारे फ्लाइंग स्क्वाड्स काम कर रहे हैं जी। जो अचानक से किसी भी इलाके में जाके चेकिंग कर सकते जी। हमारे यहाँ हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जी स्टैटिक सर्विलेंस टीम्स भी है जी। तो वो भी काम चल रहा है जी। और ये सी विजिल या कैसे भी हमारे यहाँ कंप्लेंट आती है तो वो हम एड्रेस करते हैं जी। तो मुझे लगता नहीं है कि कोई खुलेआम पैसा देके वोट कर सकेगा जी। अगर ऐसा कोई भी वाकया हमारे नजर में आ जाए जी। तो हम सख्त से सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ करेंगे। क्या इस मर्तबा भी मोबाइल पर पाबंदी रहेगी? आज तक की जो इलेक्शन कमीशन की सूचना है उसके हिसाब से आप पोलिंग स्टेशन में मोबाइल लेकर नहीं जा सकते जी। यही है। उम्मीदवार अगर धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं तो उस पर क्या कार्रवाई की जा सके? क्योंकि इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस है कि धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगे जा सकते। तो इसमें धर्म के नाम पर अगर कोई वोट मांगता है और वो अगर प्रूव हो जाता है जी, तो ये इलेक्शन पिटीशन का पार्ट होगा। लेकिन जी, आज अगर हमारे सामने ऐसा कोई इंसिडेंस आ गया जी, तो हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये थे क्षीरसागर जी जो बता रहे थे कि इलेक्शन की मुकम्मल तैयारियां हो चुकी है और धर्म के नाम पर अगर कोई वोट मांगता है तो उस पर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। जहां के इंसाफ की खास रिपोर्ट।